अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर है और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग चल रहा है 31 अक्टूबर 1986 हम नहीं भूलेंगे। इस 31 अक्टूबर 1986 को क्या हुआ था, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, इंसान की फितरत में शामिल है कि अगर उस पर जुल्म जबर किया जाए तो वो उससे निजात हासिल करने के लिए सर धड़ की, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। हक व बातिल की ये जंग अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगी। हर इंसान को ये मालूम होने के बावजूद कि वो जो बोएगा और वही पाएगा, फिर भी इंसान ही इंसान का दुश्मन नजर आता है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि इंसान ने खुद अपनी तबाही का सामान पैदा किया है। एटमी और कीमियाई हथियारों के अंबार इंसान ने ही बनाए हैं। अगर इंसान ही इंसान का दुश्मन ना होता तो इन सब हथियारों की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि अमन और आश्ती, प्यार और मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अब तक जो आलमी जंगें हुई हैं उनमें लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, लेकिन इन आबाद होने के बावजूद आखिरी रास्ता अमन और आश्ती को ही तस्लीम किया गया। जंग अजीम के बाद टेबल टॉक के जरिए ही मसले का हल निकाला गया। दुनिया में कोई भी मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी इंसान का नाहक खून बहाया जाए, लेकिन इसके बावजूद जुल्म और सितम की ना ख़त्म होने वाली दास्तानें बड़ी तेज़ी के साथ रकम की जा रही हैं। जैसा कि अभी फ़लस्तीन में भी ये दास्तान रकम की जा रही है, क्योंकि 8400 से ज़ायद वहाँ पर फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही दास्तान अलम बताऊंगी जो कि 31 अक्टूबर 1986 को कराची के मासूम बेगुनाह अफराद के लहू से लिखी गई थी, जब हैदराबाद में होने वाले MQM के जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले हक प्रस्त अवाम के पुरअमन जुलूस पर सराब बोर्ड के करीब बेदर्दी के साथ बिला जवाज गोलियों की बौछार कर दी गई और मजलूम अवाम को निशाना बनाया गया, जिसमें दर्जनों हक प्रस्त, हमदर्द और कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि 8 अगस्त 1986 को MQM का जो पहला जलसा जो कराची के मशहूर सियासी ग्राउंड निश्तर पार्क में हुआ था, उसमें आवाम का ठाटे मारता समंदर इस बात की दलील था कि हक प्रस्त आवाम की एक बड़ी कुव्वत कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर एतमाद का इजहार कर रही है और आवाम एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना चाह रहे हैं। इन हालात से घबरा कर और MQM की मकबूलियत से खाइफ होकर इस्टेब्लिशमेंट के आलाकारों ने 31 अक्टूबर को MQM के बड़े जलसे को नाकाम बनाने के लिए, जो कि हैदराबाद में मुनक्किद किया था, जलसे में जाने वाले काफिले पर सहराब गोड के करीब फायरिंग करवाई और कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद हक प्रस्त अवाम ने हैदराबाद के जलसे को कामयाब बनाया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लाहौर में भी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने एक जलसा किया था लाहौर में, और उस जलसे को नाकाम बनाने के लिए जगह जगह नाकाबंदी की गई, जगह जगह शेलिंग की गई, लेकिन वो फिर भी जलसा कामयाब बना रहा था। 31 अक्टूबर को भी कुछ इस तरह हुआ था। सानेहा सराब गोड में शहीद होने वाले दर्जनों MQM के हमदर्द कारकुनान, अजीज़ अकारब आज भी अपने प्यारों के गम में खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो घर से बशाश बशाश बाहर निकले और घर वापसी पर उसका जनाजा आए तो दिल रखने वाले सोचें कि इसके घर वालों का क्या हाल होगा। अक्सर अगर बाहर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का या फिर हादसाती मौत हो जाती है, तो जो घर वाले होते हैं, स्पेशली माँ बाप जो होते हैं, उनका गम से बुरा हाल हो जाता है। माँ की ममता भी अनमोल होती है, उसका गम दुनिया की कोई भी दौलत भुला नहीं सकती। बहनों की मोहब्बत और उनका गम अपनी जगह, लेकिन मासूम बच्चों की आहें सिसकियाँ बाबा के गम को भुला नहीं सकती। बराहर मासूम बच्चों के दिल पर यह दस्तक देती है कि भाई बाबा तुम कहाँ चले गए। माँ की ममता भी उसे तसल्ली नहीं दे सकती। घर की कफालत करने वालों अगर जालिम छीन लें तो उनके घरों पर क़यामत सिर्फ एक दिन नहीं हुआ करती। यतीम बच्चों से पूछे जिनके बाप हादसाती मौत नहीं बल्कि बड़ी बेदर्दी से खून में नहला दिए गए थे, और वक्त के फ़िरौन ताकत नशे में अंधे होकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। 31 अक्टूबर 1986 भी एक ऐसे ही दास्तान अलम में से एक है। 31 अक्टूबर सानेहा सराब गोड और तमाम तहरीकी शोहदाओं को मैं सलाम पेश करती हूँ, जिनकी कुर्बानियों का समर है कि आज MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस कठिन सफ़र में शहदाओं ने फ़िरौनी ताकतों के सामने अपना सर कटाकर हक परस्ती की वो शम्मा रोशन की है, जिसकी रोशनी सारे पाकिस्तान में आवाम को हक परस्ती की दास्तान सुना रही है। उन शोहदा का लहू हमसे तकाजा कर रहा है कि हम पाकिस्तानी अवाम अपनी ज़ातियात,
अना परस्ती ज़बान की तफरीक को बालाए ताक रख कर कौमी यकजहती को फ़रोग दें और इस मुल्क के जामनो जाबर पर ताबूत में आखिरी कील ठोक दें, क्योंकि ये मफाद परस्त अनासर हक परस्ती की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आज हमें जितनी भी कामयाबी हासिल हुई हैं वो सब शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हमें यह दर्ज दिया कि सच्ची तहरीक के लिए काम करने वाले साथी अपनी जानें कुर्बान करके ही तहरीक को जला बख्शते हैं। अगर शोहदाए हक तहरीक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश ना करते तो ये कामयाबियाँ जो आज हमें मिली हैं वो नामुमकिन थी, क्योंकि इस दौर को अगर याद किया जाए तो लोग अपने साए से भी डरते हैं। लेकिन आफरीन हैं उन शोहदाए हक जिन्होंने अपने लहू से इस तहरीक की आबियारी के लिए तमाम हालात का सामना करते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और शायद यही तारीख दोबारा से रकम की जाए, क्योंकि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी मकबूलियत से इस्टेब्लिशमेंट इतनी घबरा गई है कि वो जलसे भी नहीं करने देती, रैलियां नहीं निकालने देती। और अगर जिस दिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब बाहर आए और उन्होंने जलसे का ऐलान किया तो शायद यही तारीख दोबारा रकम की जाए। तो अभी भी वक्त है पाकिस्तानियों, उठो और अपने हक की खातिर निकलो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।